हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गर्भ संस्कार में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में ऋषि वाल्मीकि और माता सीता की कथा सुनाने जा रही हूँ। हर एक स्त्री के जीवन का सबसे यादगार, सबसे सुंदर और सबसे कीमती जो समय और प्रसंग है तो वह है गर्भावस्था, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम। जो स्त्री गर्भवती नहीं है परंतु जब उसके मन में माँ बनने का विचार भी आता है तब से वह माँ बन जाती है। उसकी हृदय में, उसके दिलो दिमाग में वात्सल्य का झरना फूटने लगता है। माँ की ममता खेलने लगती है। गर्भ संस्कार से माता अपने शिशु का श्रेष्ठ, उत्तम और उच्च गुणों का परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान ही कर सकती है। उसका श्रेष्ठ जो कोई उदाहरण है तो वह रामायण का प्रसंग है, जिसमें ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता को संपूर्ण गर्भावस्था धारण है और समझाया कि माता की मनोदशा का मनुष्य श्रुति का ही जीवन पर क्या क्या असर होता है और गर्भ संस्कार का माता के जीवन में क्या महत्व है। रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने जो उपदेश, जो गर्भ संस्कार माता सीता को दिया है, वह उपदेश हर एक गर्भवती माता को सुनना चाहिए और उसके जीवन में भी उतारना चाहिए। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हर एक जीवन का प्रथम संस्कार माता के गर्भ में ही होता है। मतलब यह सब का वास्तविक अभिप्राय यही है कि देवी सीता को भावी संतान पर धर्म की संस्कार अभी से ही डालने चाहिए। ये प्रसंग हम सब पर भी असर करता है। प्रेगनेंसी के दौरान हर एक माता को खुश, सकारात्मक रहे, उसका बहुत ही महत्व है। ऐसा एक प्रसंग रामायण में भी ऋषि वाल्मीकि ने जो उपदेश माता सीता को दिया है वह बहुत ही उच्च है। जब माता सीता अयोध्या और राम के वियोग में दुख रहती थी तब ऋषि बात अपनी सम्मान सीता को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन बहुत ही विशाल है। एक राजा के लिए कार्य का क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ रहता है। राजा राम कर्तव्यनिष्ठ होगी, अपनी जात को संभाल लेंगे, परंतु पुत्री अगर तुम नहीं संभालोगे तो राम भी नहीं संभलेंगे। तब माता सीता ज़्यादा उदासीनता अनुभव करती। तब ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि पुत्री, माँ का तो स्वभाव ही है यहाँ से उस तरफ फटकने का, उसको काबू रखना सीखो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुमने इस संतानों को अपने पूर्वजों से भी तेजस्वी बनाने का जो संकल्प लिया था तो क्या उसे संतान पर हर एक समय की उदासीनता, माँ की भटकने का संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी उदासीनता, तुम्हारी मनोस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा? संतान पर तुम्हें उदासीनता और निराश को नहीं देना चाहिए। पुत्री, तुम्हें तो संतानों की भविष्य का, कुल के भविष्य का, देश के भविष्य के लिए एक आशावादी विचारों का एक ज्योतिमय प्रकाश में वातावरण तुम्हारे आसपास फैला देना चाहिए। ऐसा प्रकाश कि जो पूरी विश्व को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिसको भविष्य का निर्माण करना होता है वह अपने मन के अधीन होकर नहीं चलता परंतु मन को अपने अधीन करके चलता है। जाओ पुत्री, अपने मन के पर लगाम लगा के उसको सच्चे रास्ते पर चलाओ। उसके साथ ही ऋषि वाल्मीकि समझाते हैं कि दो प्रेमियों के बीच में उसके मन की तरंगे रूप में एक दूसरे के पास पहुंचती है। अगर तुम इस तरह वीर और दुख की तरंगे भेजते
रहोगी तो वह भी खराब तरंगों में डूबते रहेंगे। तुमको कर्तव्य, प्राणीनता, कर्म, वीरता, आशा की ज्योतिमय तरंगें उसकी तरफ भेजनी चाहिए। उसे समय ही ऐसा कर्तव्य निष्ठा का पालन करते ही आप राम की सच्ची सहायता कर सकोगी। पुत्री, ऐसे वीर और निष्क्रिय की अंधकार में तरंगों में से बाहर आओ और एक ज्योतिमय उज्जवल भविष्य में व्यस्त हो जाओ। यह बिल्कुल भी ना भूलो कि आज बलिदान के पथ पर बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चल रहे हो। यह सभी नकारात्मक तरंगे अपनी संतान की भविष्य पर भी असर डालेंगे। इसलिए मन को मर्यादा में रख के प्रकाश में भविष्य की तरफ आगे बढ़ो। हर एक स्त्री के लिए माता सीता एक आदर्श समान है। गर्भावस्था के दौरान जब भी कोई परेशानी आए और कोई मन में उलझन आए तो इस वक्त में मन में हिम्मत रखनी चाहिए कि याद रखना चाहिए कि हमें भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में माता सीता के जैसे मजबूत रहना है। अपनी शिशु श्रेष्ठ, सकारात्मक और उज्जवल भविष्य का विचार ही और उसकी तरंगे ही उसको भेजनी चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक विचारों की